हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये प्लाज़ो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट की है, जिसकी पिक मुझे इस तरह की कुछ रिसीव हुई है। तो यहाँ पर प्लाज़ो बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक को किनारी वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के लिए हिप का 4th पार्ट करेंगे, उसमें 5.5 इंच ऐड करेंगे और जितना भी आता है इस तरह से हम यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 38 इंच हिप है, उसमें हमने 5.5 इंच ऐड किया, तो टोटल 16 इंच पर हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। इसके बाद हिप को 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरे केस में 12 है, तो 12 पे मार्क किया। इसके बाद हम अपने क्रॉच की मार्किंग करेंगे, तो क्रॉच की मार्किंग भी लगभग हम 12 इंच पर करेंगे। इस मार्क को सीधा करेंगे और इसमें हमने अपने क्रॉच की शेप दे देनी है इस तरह से। इसके बाद हम अपने प्लाज़ो की बॉटम लेंगे, यानी प्लाज़ो की विड्थ लेंगे नीचे से। तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच के करीब लूँगी। अगर आपको प्लाज़ो की विड्थ ज़्यादा चाहिए तो आप फैब्रिक और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम शेप पट्टी से इनर लेग वाली मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने इस स्केल को इस तरह से रखना है और मार्किंग करनी है। इसके बाद हम प्लाज़ो के साइड से 1/2 इंच का मार्क करेंगे और इस मार्क को हम नीचे तक लेकर जाएंगे। उसके बाद सभी डॉट्स को हम इस तरह से स्केल की हेल्प से सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपने प्लाज़ो की लेंथ लेंगे, तो 2 मीटर में 38 इंच के आसपास का प्लाज़ो तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंच टेप रख के जितनी भी हमारे प्लाज़ो की टोटल लेंथ है, यानी रेडी लेंथ है, उस पर मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नहीं लेना, जो एक्चुअल हमारी रेडी लेंथ है उस पर मार्क करना है और यहाँ से फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसी मार्क पर कट कर देंगे। इसके बाद फोल्ड वाली साइड से हमने फैब्रिक को कट करना है। जो हमने मार्किंग की है उस पर हमने कट नहीं करना, फैब्रिक हमारा यहाँ से फोल्ड है उसको कट करना है। इसके बाद हमने इनर लेग वाली मार्किंग भी कट करनी है और अपना जो हमारे क्रॉच है उसकी भी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से जो ऊपर वाली साइड है फैब्रिक हमारा फोल्ड है, यहाँ से भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 पार्ट बन जाएंगे, यानी 4 पीस हमारे प्लाज़ो के बन जाएंगे। तो ऊपर वालों को हम फ्रंट का बनाएंगे और जो हमारे नीचे वाले 2 पार्ट हैं वो हमारे बैक के बन जाएंगे। अब जो 1/2 इंच हमने ये साइड में मार्किंग की है इसको कट कर देंगे और ये दोनों हमारे फ्रंट वाले पार्ट बनेंगे। इसी वाले पार्ट में हम इनर लेग की तरफ से 1/2 इंच का मार्क करेंगे और इसको हमने इसी मार्किंग पर कट कर देना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे लगभग 1 इंच कम हो जाएंगे बैक वाले पार्ट से। इसके बाद हमने क्रॉच लाइन पर 1 इंच का मार्क करना है और स्केल की हेल्प से तिरछी करके मार्किंग कर देनी है। तो गाइज़, ये वाली जितनी भी कटिंग हम कर रहे हैं फ्रंट वाले पार्ट में कर रहे हैं। बैक वाले पार्ट हमने मिडल में से कट करके 2 निकाल दिए हैं। सिर्फ हमारी ये 2 लेयर हैं और ये 2 हमारी बैक वाली लेयर हैं। तो आप देख सकते हैं 2 हमारे फ्रंट पीस हैं और 2 हमारे बैक पीस हैं। अब हमने इनको क्रॉच से सिलना है, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से। तो लीजिए, दोनों क्रॉच हमारे सिल चुके हैं। इसके बाद हम ये वाले पार्ट को सीधा करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगी इस तरह से। इसके बाद हम प्लाज़ो की ये साइड वाली सिलाई कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये सिलाई करने के बाद हम अपना बॉटम फोल्ड कर देंगे लगभग 1 इंच। दोनों फोल्ड करने के बाद हम इसकी इनर लेग की फिटिंग भी लगा लेंगे। तो लीजिए, इतना प्लाज़ो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपने प्लाज़ो की फ्रिल बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए प्लाज़ो कट करने के बाद जो हमारा ये फैब्रिक बचा है इसको हमने बेल्ट में यूज़ करना है। फैब्रिक हमारा अभी डबल फोल्ड है। साइड से जो हमारा फैब्रिक अनइक्वल है उसको यहाँ से इक्वल कर लेंगे और जितनी भी हमारे ऊपर से प्लाज़ो की बेल्ट है उसके बराबर हमने फैब्रिक को कट कर लेना है।
इसके बाद हम बेल्ट की लंबाई लेंगे। तो बेल्ट की लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच लूँगी। तो फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर मार्क करना है। फिर इस मार्किंग को हमने सीधा करके बिल्कुल कट कर देना है। तो इस तरह से देखिए 2 पीस हमारे बेल्ट के कट चुके हैं। इसके बाद हम अपने बेल्ट में लगाने के लिए 2 फीते कट करेंगे, यानी 2 जो बैंड होते हैं वो कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर ले 4 फोल्ड कर लेना है और जितनी भी विड्थ आती है उसको यहाँ से निकाल लेना है। तो इतनी विड्थ हमारी आ गई है। अब फैब्रिक को हमने मिडिल में से फोल्ड करना है और यहाँ से सेंटर में से कट कर लेना है। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ बन जाएंगी। इन पट्टियों की चौड़ाई लगभग 3 इंच है और जो इनकी लंबाई है वो रहेगी लगभग 28 इंच। आप इससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग 3 इंच हमारी चौड़ाई आ गई है। अब इसके बाद देखिए एक पट्टी को लेना है, डबल फोल्ड करना है और एक सिरे से हमने तिरछा करके शेप में सिलाई कर देनी है, कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। और दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको सिल लेना है। सिलने के बाद इसको हमने राइट साइड में इस तरह से टर्न कर लिया है और आयरन कर ली है। अब इनको हमने अपनी बेल्ट से सेट करना है। तो ये 2 पीस हमारे बेल्ट के लिए हैं। तो एक पीस इसमें से हटाते हैं और नीचे की तरफ बेल्ट के लगभग 1/2 से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर, और इसी तरह से दूसरी साइड में भी मार्क करेंगे। अब जो हमने अपने फीते तैयार किए हैं उनको सीधी वाली साइड इस तरह से यहाँ पर रखनी है और यहाँ से सिल देना है। और इसी तरह से दूसरा फीता भी इसी मार्क पर रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। इसके बाद हमारी जो बेल्ट का दूसरा पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ये बेल्ट इतनी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी रॉन्ग साइड जो है वो, यानी जो हमने सिलाई लगाई है वो अंदर चली जाएगी और जो इसकी राइट साइड है वो बाहर आ जाएगी और उस पर हम आयरन से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये हमारी आयरन हो चुकी है। अब हमने नीचे से इसका जितना भी सीमिंग अलाउंस है, यानी जो जितना भी ये हमारा बेल्ट प्लाजो से जॉइंट होगा उसको हमने सिलना है। तो उस पर मार्क करेंगे। तो ये हमारी इलास्टिक है लगभग 1 इंच चौड़ी। अब इस इलास्टिक को हमने यहाँ पर रखना है, नीचे की जो हमारी फीता है उसके बराबर रखना है इस तरह से। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है लगभग 1/2 से 1.25 इंच यहाँ पर हमने मार्क कर देना है। तो इतना नीचे वाला फैब्रिक जो ओपन वाली साइड में है नीचे की तरफ, वो वाला फैब्रिक हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा बेल्ट प्लाजो से जॉइंट होने के लिए। इसके बाद हमने अपनी इलास्टिक की विड्थ लेनी है। तो जितनी भी हमारी इलास्टिक की विड्थ है उसको यहाँ से मार्क करना है। ऊपर की तरफ लगभग हमारा 1 इंच फैब्रिक आएगा जो हमारी फोल्ड वाली साइड है बेल्ट की, वहाँ पर। और यही मार्किंग सेम हमने दूसरी साइड में भी कर लेनी है। तो देखिए ये मार्किंग हमने दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से कर ली है। अब जो हमारे फैब्रिक की ओपन वाली साइड है वहाँ पर हमारा 1 इंच फैब्रिक आया है, उसी मार्क पर हमने सिलाई करनी है यहाँ पर। तो ये ऊपर वाली साइड है हमारे बेल्ट की, इसको हमने यहाँ से सिल लेना है। तो यहाँ से सिलने के बाद देख सकते हैं आप हमारी ये सिलाई हो चुकी है फोल्ड वाली साइड में। अब जो हमारी ओपन वाली साइड है नीचे की तरफ, उसको हमने यहाँ से इस तरह से रखना है बेल्ट को और इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है। अब आप देख सकते हैं प्लाजो को हमने रॉन्ग साइड पे रखा है और बेल्ट हमारी राइट साइड में है। अब ये वाली साइड वाली सिलाई को हमने बेल्ट की साइड वाली सिलाई से मैच करना है और बेल्ट की एक लेयर को अपने प्लाजो से जॉइंट करना है इस तरह से। तो यहाँ से लगभग 1/2 से 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलेंगे। तो सबसे पहले हम पिन लगाकर सिक्योर कर लेते हैं। तो पूरे राउंड में हमने यहाँ पर पिन लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता देती हूँ, जो बेल्ट की हमारी फैब्रिक है वो एक ही लेयर हमने प्लाजो से जॉइन किया है, दूसरी लेयर नहीं की है। दोनों को एक साइड नहीं जॉइन करना है। इस तरह से हमने पिन लगा ली है। अब इसको हमने पूरे सर्कल में सिल देना है।
तो लीजिए ये वाली सिलाई हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने जो हमारी ये बेल्ट की दूसरी वाली लेयर है इसको इसके ऊपर लाना है इस तरह से, और 1/2 इंच फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ इसके ऊपर हमने पिन लगाकर सिक्योर कर देना है। तो यहाँ पर ये फिनिशिंग के साथ हमारी राइट साइड में बेल्ट टर्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे से रिप्लाई किया जाएगा। अभी देखिए पिन लगाकर हमने अपनी बेल्ट अंदर की तरफ पूरी फोल्ड कर ली है। इसके बाद हमने इसको इस तरह से सिल दिया है, और ये प्लाज़ो की हमारी राइट साइड है और ये बैक साइड है, और ये हमारे प्लाज़ो की इनर वाली साइड है, यानी अंदर की तरफ। अभी हमने जो बेल्ट लगाई है वो आगे की तरफ थोड़ा सा यहाँ से सिला नहीं है, छोड़ दिया है। यहाँ से हम अपनी लास्टिक इंसर्ट करेंगे। लास्टिक की लेंथ मैंने यहाँ पर 28 इंच ली है। अब लास्टिक के किसी भी सिरे से हम इसको यहाँ से इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर लास्टिक को इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। इसके बाद हम लास्टिक के दोनों सिरों को सिल देंगे, यहाँ से सीधा रख के इस तरह से। इसके बाद जितना भी पोर्शन हमारा बेल्ट का खुला है यहाँ पर स्टिच लगा देंगे, और ये है हमारे प्लाज़ो का फाइनल लुक। आप इस प्लाज़ो को किसी भी क्रॉप टॉप या टी शर्ट के साथ टीम अप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो साइड की बेल्ट है प्लाज़ो की वो एक दूसरे से इस तरह से टाई हो जाएगी, और ऊपर जो हमारी बेल्ट का पोर्शन है वहाँ पर कुछ इस तरह से फ्रिल आएंगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।